मैं यहाँ आज हूँ, हो सकता है कल न होऊं। मैंने सारी उम्र देश की सेवा की है। यदि मैं नहीं रहूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा हमारे देश भारत को और मजबूती देगा। यह थे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी के शब्द, जो उन्होंने 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहे थे। संयोग यह हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रातः 9:15 बजे जब वे एक बीबीसी के एक पत्रकार को इंटरव्यू देने के लिए जा रही थीं, घर से निकलते ही बेअंत सिंह ने उन पर 3 गोलियां दागी और उसके साथी सतवंत सिंह ने पूरी मशीन गन उन पर खाली कर दी। उन्हें 33 गोलियां मारी गई थीं। यह एक पूर्वाभास कहा जाएगा, मौत का पूर्वाभास, कि उन्होंने एक दिन पहले ऐसे शब्द कहे थे। तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं। वे इन्हें बहुत प्यार करते थे और वे इंदिरा प्रियदर्शिनी कहते थे। इन्होंने लंदन में पढ़ाई की और उसके बाद शांति निकेतन, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का था, वहाँ आकर के भी इन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद अपने पिता के साथ राजनीति में भी सक्रियता इन्होंने दिखाई। इन्होंने अपने घर आने वाले फिरोज गांधी से विवाह किया था। जब विवाह की बात आई थी तो जवाहरलाल नेहरू इनको गांधी जी के पास ले गए थे और कहा था कि कैसे हम विवाह करें। तो गांधी जी ने कहा था, आज से ये इंदिरा गांधी कही जाएंगी। तब से इंदिरा, यह परिवार ही गांधी परिवार के रूप में जाना जाने लगा। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत भारत की प्रधानमंत्री बनी और उनके जीवन काल में 1971 में उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वे कमज़ोर नहीं हैं और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करा करके बांग्लादेश के रूप में स्थापित कर दिया। इससे उनकी दुनिया में बहुत अच्छी छवि और आयरन लेडी की छवि बनी। लेकिन जितनी अच्छी छवि बनी थी, 1975 में सत्ता को न छोड़ने की जिद के कारण धूमिल हो गई। और क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल लगा दिया था। उस समय इंदिरा गांधी, संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ल 3 ही डिक्टेटर बन गए थे, तानाशाह बन गए थे। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, ये हमारे मुल्क की सबसे सही पहचान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। जेपी की बात हो रही है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत
तू अभी नादान है। इस कदर पाबंदिए मजहब की सदके आपके, जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमजान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। यह इमरजेंसी का दौर भी समाप्त हुआ और इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आईं। और तब देखा गया कि पंजाब में इनकी सरकार नहीं बनी थी, उससे ये बहुत अधिक परेशान थी। इनको कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो पंजाब की सरकार को गिरा करके कांग्रेस की सरकार वहाँ स्थापित कर सके। खोजबीन जारी थी, तभी इनको दमदमी टकसाल का एक नौजवान सिख युवक भिंडरावाला मिला। भिंडरावाले को इन्होंने अपना हथियार बनाया और विपक्षियों की सरकार को गिरा करके और अपनी कांग्रेस की सरकार बनाने की ओर ये अग्रसर हुई। लेकिन भिंडरावाले ने समझा कि यह सब मेरे दम पर हुआ है, तो क्यों ना हम अलग देश ही बना ले, पंजाब को खालिस्तान बना ले। और वह इस पर काम करता गया। उसने धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराना चाहा। धार्मिकता से जुड़ी बातें उसने बताई कि कोई भी सिख दाढ़ी मूछ बाल नहीं कटवाएगा, शराब सिगरेट नहीं पिएगा, गुरुद्वारे में प्रतिदिन जाएगा। ऐसे तमाम धार्मिक नीतियां उसने अपनाई भिंडरावाले ने। और इसके साथ ही पूरे देश का दौरा किया, पूरे देश के सिखों को जागृत किया और एक धर्म सूत्र में बांधा। लेकिन वह कट्टरता का धर्म सूत्र था, आतंकवाद का था। उसके पीछे पूरे देश के सिख चलने लगे। तब उसने सोचा कि अब इंदिरा गांधी की जरूरत क्या है, और वह पंजाब से हिंदुओं को और दूसरे धर्म वालों को वह भगाने लगा। बस से उतार करके हिंदू और दूसरे धर्म वालों को, सिख को छोड़ करके सबकी हत्याएं की जाने लगीं। पंजाबी भाषा का बोलबाला शुरू हुआ। तब इंदिरा गांधी ने उस पर शिकंजा कसना चाहा, लेकिन वह फिसल गया। अंत में उसने स्वर्ण मंदिर जो है उसमें अपना आश्रय बनाया और स्वर्ण मंदिर में रह करके आतंकी गतिविधियों का संचालन करने लगा। पुलिस कमिश्नर रैंक का एक अधिकारी जो स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने आया था, उस पर भिंडरावाले ने गोलियां तान दी, बंदूक तान दी और उसको वहीं ढेर कर दिया। पंजाब में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी लाश को भी कोई हाथ लगा ले, इतना आतंक था। स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त है, जिसका मतलब यह है कि जब मुगल थे तो उनके सिंहासन से, दिल्ली के सिंहासन से 1 फीट ऊंचा रखा गया था। और उसमें स्वर्ण मंदिर में जब इसने कब्जा कर लिया भिंडरावाले ने, इंदिरा गांधी का ही पाला हुआ यह बालक था और अब उन्हीं को चुनौती दे रहा था। तो इससे घबरा करके इंदिरा गांधी ने उसको दंडित करना चाहा। जब स्वर्ण मंदिर में उसने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया, राशन की बोरियां आती थीं, उनमें हथियार होते थे, दूध में भी नीचे कट्टे और राइफल और विदेशी हथियार होते थे। बहुत अधिक पावरफुल वह हो गया था और मनमानी करने लगा था, खालिस्तान बनाना चाहता था। इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा था। इसलिए इंदिरा गांधी ने उसको ठिकाने लगाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार
का की अनुमति दी। आप ब्लू स्टार का मतलब होता है अंधेरी रात में जो तारे चमकते हैं, यानी यह रात का ऑपरेशन था। सेना लगाई गई। 1 जून से शुरू हुआ यह ऑपरेशन 4-5 दिन में सब समाप्त कर गया। ज्ञानी जय सिंह को इंदिरा गांधी ने सिखों को साधने के लिए बनाया था राष्ट्रपति, लेकिन वह फंडा भी काम नहीं आया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भिंडरावाला मारा गया, तमाम आतंकी मारे गए, स्वर्ण मंदिर को भी बहुत क्षति हुई। यह एक धार्मिक भवन था, तो इससे सारे सिख नाराज हो गए और उसी के परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद सिखों पर बहुत जुल्म ढाए गए। हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। जलता हुआ टायर सिखों के गले में डाल दिया जाता था और वे चीखते रहते थे। जगह जगह मारकाट हुई। भयंकर इमरजेंसी कर्फ्यू लगाया गया और इस प्रकार से यह समाप्त हुआ दंगा फसाद। तो यह थे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मौत के कारण। धन्यवाद। आज बस इतना ही।